2、1、いくよ。एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर 9th एपिसोड खत्म हुआ था और हमें मिल्टेक के कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है जिसमें वो कहते हैं कि हमें बैकअप चाहिए। तब सीन डेविड की कार पे शिफ्ट होता है जिसके पीछे मिल्टेक के कुछ लोग लगे होते हैं। तब डेविड कहता है कि लूसी आरासाका वालों के पास है और रेबेका कहती है कि वो उनके पास कैसे पहुंची। तब डेविड बताता है कि फेरेडे ने आरासाका के साथ डील की है और इतने में फैल्को कहता है कि मिल्टेक के और आदमी हमारे पीछे आ रहे हैं। तब रेबेका कहती है कि मैं इन सबको देखती हूँ और वो एक रस्सी को मिल्टेक के एक ट्रक के अंदर फंसा देती है और उस ट्रक को घसीटने लगती है जिसकी मदद से वो बाकी सभी ट्रकों का एक्सीडेंट कर देती है। पर इतने में ही उनकी गाड़ी पर आरासाका वाले हमला कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आरासाका के ऑफिस में एक आदमी और एक औरत दिखाए जाते हैं जो आपस में बात करते हैं कि टेस्ट सब्जेक्ट और रेडी सिटी में आ चुका है और हमारी रिकवरी टीम भी पोजीशन में है। इसके बाद हमें फेरेडे और उसके साथ कुछ लोग एक शिप में दिखाए जाते हैं। तब फेरेडे कहता है कि मुझे लगता है अब तो मेरी प्रमोशन हो ही जाएगी। पर इतने में ही फेरेडे को कीवी का कॉल आता है। तब फेरेडे कीवी से पूछता है कि क्या बात है। तब कीवी कहती है कि साइबर स्केलेटन डेविड को प्लांट कर दिया है पर डेविड ने मिल्टेक की पूरी आर्मी को वाइप आउट कर दिया है। अब वो आरासाका के ऊपर हमला करेगा। तब फेरेडे कहता है कि आरासाका की क्लीन अप टीम डेविड को देख लेगी पर कीवी कहती है कि मुझे नहीं लगता वो डेविड को रोक पाएंगे और मेरा मिशन यहीं पर खत्म हो जाता है इसीलिए मैं कहीं छुपने जा रही हूँ। पर फेरेडे कहता है कि अभी तुम्हारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मुझे लूसी को इनको हैंड ओवर करना है और तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी और आखिरी बार मेरे से मिलने आना होगा। तो कीवी कहती है कि हाँ ठीक है और फोन काट कर कीवी कहती है कि अब मैं क्या करूँ। इसके बाद हमें डेविड की कार दिखाई जाती है जिसके पीछे आरासाका वालों के ट्रक लगे होते हैं और तब हमें पास्ट में डॉक की बात दिखाई जाती है जिसमें डॉक ने डेविड को वो 9 टाइम पावरफुल मेडिसिन दी थी। तब डेविड उन मेडिसिन को अपने में इंजेक्ट कर देता है और फिर से उस न्यू इम्प्लांट को यूज करने लगता है और उसकी मदद से कुछ ट्रकों को वहीं पर उड़ा देता है पर कुछ ट्रक अभी भी उनके पीछे लगे होते हैं। तब डेविड सड़क में उस इम्प्लांट की मदद से बड़े बड़े गोल गड्ढे करता है। उन गड्ढों के कारण से कुछ ट्रक वहीं पर पलट जाते हैं। इस कारण से रेबेका को बहुत मजे आने लगते हैं और वो हंसने लगती है। पर डेविड उस कार की छत पे होता है और वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और डेविड को याद आता है कि उसकी मॉम चाहती थी कि वह बहुत मेहनत करे जिस कारण से उसे आरासाका की बिल्डिंग की टॉप फ्लोर में जॉब मिले। तब डेविड कहता है कि मैंने ये कर दिया और रेबेका उसके पास जाती है और उसे वो मेडिसिन इंजेक्ट करती है और कहती है कि हाँ अब हमें टॉप में जाना होगा। तब हमें इस मिशन से पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड और रेबेका आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर डेविड रेबेका से कहता है कि अगर मैं इस फाइट में अपना आपा खोता हूँ तो तुम्हें मुझे शूट करना होगा इसीलिए मैं इन सब मेड्स को अपने साथ रख रहा हूँ। इसके बाद रेबेका अंदर कार में बैठ जाती है और फैल्को से कहती है कि अब डेविड पर मेड्स का कोई असर नहीं हो रहा है। तब फैल्को कहता है कि तो अगला प्लान क्या है। तो रेबेका कहती है कि प्लान में कोई चेंज नहीं है, हम आरासाका के डोर को खोल देंगे और लूसी को बचाएंगे क्योंकि यही एक लड़की है जो डेविड को वापस ला सकती है। इसके बाद हमें कीवी दिखाई जाती है जो फेरेडे के पास पहुंच चुकी होती है। तब वो फेरेडे से कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं कर सकती। तब फेरेडे उसे शूट कर देता है और फेरेडे कहता है कि मुझे यही काम दिया गया है, जो भी साइबर स्केलेटन के बारे में जानता है मुझे उसे मारना होगा। इसके बाद सीन डेविड की कार पे शिफ्ट होता है जहाँ पर डेविड अपनी पावर की मदद से आरासाका के कुछ और ट्रकों को उड़ा देता है। पर इसके बाद रेबेका देखती है कि उनके पीछे मैक्स टैक लग गई है और कहती है इन्हें क्या लगता है कि डेविड एक साइबर साइको है। तब सीन आरासाका के उसी आदमी पे शिफ्ट होता है और वो कहता है कि मैक्स टैक डेविड पे असाइन हो गई है। मैक्स टैक वो आर्मी होती है जो साइबर साइको को पकड़ती है। उस आदमी का नाम केनिची होता है और उसके साथ एक औरत होती है जिसका नाम मिचिको होता है। तब मिचिको ये सब देख कर कहती है कि अब हालत और भी खराब हो रही है, अब हमें उस लड़के को रोकना होगा। तब केनिची कहता है कि उस लड़के को रोकना
अब मुश्किल है। तब मिचिको कहती है कि अब उसे सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है। तब केंची कहता है कि कौन, और मिचिको कहती है कि एडम स्मैशर। तब केंची कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, और मिचिको कहती है कि हाँ, खतरनाक सिचुएशन के लिए सिर्फ खतरनाक आदमी काम कर सकता है। और मिचिको कहती है कि वो यहाँ पर आ चुका है। और मिचिको कहती है कि साइबर स्केलेटन एडम स्मैशर के लिए ही बनाया गया था और अब बारी है कि ये अपने नए टॉय को यूज करे। और फिर सीन डेविड पे शिफ्ट होता है जहाँ पर वो मैकटेक के आदमियों को मार रहा होता है। तब मैकटेक के आदमियों को कॉल आता है कि अब ये सिचुएशन उनके हाथों से बाहर हो चुकी है, अब इसे आरासाका वाले देखेंगे। और तब डेविड की हालत फिर से खराब होने लगती है और रेबेका फिर से उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है। तब डेविड पूछता है कि अब कितने इंजेक्शन बाकी है, तो रेबेका कहती है कि केवल एक। तब डेविड कहता है कि इतना ही काफी है। इतने में ही उन्हें कीवी का कॉल आता है। तब कीवी फैल्को को कहती है कि फैराडे ने मुझे धोखा दिया है, और फैराडे कहता है कि सैम हमें भी धोखा दिया है। और कीवी कहती है कि ईएम को फॉलो करो जहाँ तुम्हें फैराडे मिल जाएगा। पर फैल्को कहता है कि अभी भी हम तुम पे विश्वास क्यों करें। और फैल्को कीवी से पूछता है कि लूसी अभी भी फैराडे के पास है, पर कीवी को इस बारे में पता नहीं होता। तब कीवी कहती है कि मेरे लिए फैराडे को पकड़ो और उसे मार दो। पर इतने में ही कीवी के पास दो आदमी आते हैं जो उसे मार देते हैं। इसके बाद हमें फैराडे दिखाया जाता है। तब फैराडे एक शिप में होता है, पर डेविड अपनी कार को अपने न्यू पावर की मदद से हवा में उड़ाता है और उस शिप से टकराता है, पर वो शिप बच जाती है जिस कारण से फैराडे भी बच जाता है। इसके बाद सीन आरासाका के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ पर केनिची कहता है कि क्या हम फैराडे को यहाँ पे बुलाएं, तो मिचिको कहती है कि नहीं, तुम उससे मिलने वहाँ जाओगे। और मिचिको स्मैशर से कहती है कि क्या तुम तैयार हो डेविड से फाइट करने के लिए। तब स्मैशर कहता है कि वो बस एक खिलौना है मेरे लिए, जो आरासाका की बिल्डिंग के टॉप में होता है। और वो कहता है कि मॉम देखो, मैं आरासाका की बिल्डिंग के सबसे टॉप में हूँ। और वो आखिरी इंजेक्शन अपने में इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद हमें केनिची को दिखाया जाता है जिसके पास फैराडे पहुंच जाता है। तब केनिची कहता है कि फैराडे, मुझे लगता है कि कोई प्लान को फॉलो नहीं कर रहा है। तब फैराडे कहता है कि मैंने नेटरनर को यहाँ पर ला लिया है, मैं वो नहीं हूँ जो प्लान को फॉलो नहीं कर रहा है और मुझे इस काम के लिए बहुत पैसे चाहिए। तब केंची कहता है कि तुम जानते हो जो मेरे साथ मिसबिहेवियर करता है उसका क्या होता है। तब फैराडे कहता है कि अभी भी इस नेट रनर के सिर में ये चिप लगी है जिसका कंट्रोल अभी भी मेरे हाथ में है। तब केनिची कहता है कि तुम इस जगह से एक पाँव भी बाहर नहीं रख सकते। तब फैराडे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे काम के बदले मुझे पे नहीं कर सकते। तब केनिची कहता है कि लड़की को यहीं छोड़ दो और खुद यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी पेमेंट को तुम्हें दे देंगे। पर तुमने साइबर स्केलेटन के बारे में पूरा डेटा हमें नहीं दिया जिस कारण से हमारी नजरों में तुम्हारा मिशन फेल हुआ है। पर इतने में ही वहाँ पर डेविड अपनी पावर की मदद से आ जाता है जो लूसी के सामने खड़ा हो जाता है। डेविड को देखकर सभी लोग उस पर गन तान लेते हैं, पर डेविड अपनी मैग्नेटिक पावर से सारी गनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उन सबको मारने लगता है। पर जितने में डेविड केंची के ऊपर फायर करता है वहाँ पर एडम स्मैशर आ जाता है। तब फैराडे कहता है कि देख लो, अब तो यहाँ पर साइबर स्केलेटन भी आ चुका है। ये सुनकर डेविड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से फैराडे को घायल कर देता है। तब फैराडे एडम स्मैशर को कहता है कि जल्दी करो, इस लड़के को मार दो। तब एडम स्मैशर कहता है कि तुम कौन हो, मेरा काम सिर्फ इस लड़के को मारना है। तब डेविड कहता है कि तो तुम हो एडम स्मैशर। पर इतने में ही वहाँ पर ट्रॉमा टीम आ जाती है जो फैराडे को वहाँ से ले जाने लगती है और इस कारण से डेविड उसे देखने लगता है। और इतने में ही एडम स्मैशर डेविड के पेट में मार देता है जिस कारण से डेविड को और गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर इस कारण से डेविड की हालत खराब होने लगती है। तब लूसी डेविड को होश में लाने की कोशिश करती है पर वो सफल नहीं हो पाती। इसके बाद लूसी डेविड को किस करती है जिस कारण से डेविड होश में आ जाता है। डेविड के होश में आने के बाद लूसी डेविड से कहती है कि आखिरकार तुमने इसे इंस्टॉल कर ही दिया, मुझे पता है इसे इंस्टॉल करने के बाद तुम मर जाओगे, इसीलिए मैं नहीं चाहती
थी कि तुम ये सब करो, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहती। तब डेविड कहता है कि केवल यही एक तरीका था तुम्हें इस सिटी से बचाने के लिए। तब लूसी कहती है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम जिंदा रहो। पर डेविड कहता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास जीने के लिए ड्रीम्स है, और मेरा ड्रीम भी यही है कि तुम अपने ड्रीम को पूरा करो। इतने में ही एडम स्मैशर उन दोनों पे हमला कर देता है और इसके बाद हमें फैराडे ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद सीन रेबेका और फैल्को पे शिफ्ट होता है जो अपनी कार के पीछे छुपे होते हैं। तब डेविड उनके पास आता है और कहता है कि मैंने कर दिया। तब डेविड फैल्को से कहता है कि मुझे एक फेवर चाहिए कि तुम लूसी को सेफ रखोगे। तब लूसी को वो कार में बिठाते हैं और रेबेका उस कार के बाहर होती है। तब एडम स्मैशर रेबेका के ऊपर हमला करता है। तब रेबेका उस पर फायर करने लगती है पर एडम स्मैशर उसे कुचल देता है और उसे वहीं पर मार देता है। तब फैल्को और डेविड को गुस्सा आता है। तब फैल्को एडम स्मैशर को मारने जाता है पर एडम स्मैशर उसे एक पंच मार देता है और डेविड अपनी स्पीड की मदद से उसे मारने जाता है। पर वो देखता है कि एडम स्मैशर के पास भी स्टैंड डेविएशन की पावर है और वो हैरान होकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास भी ये पावर है। तब एडम स्मैशर कहता है कि ये पावर मेरे पास पहले से है। पर इतने में ही डेविड की हालत खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। इतने में ही लूसी बीच में आ जाती है और वो एडम स्मैशर के माइंड को क्रैश करने लगती है, पर एडम स्मैशर उसी के माइंड को क्रैश कर देता है और लूसी नीचे गिर जाती है। तब फैल्को कार चलाने लगता है और लूसी को वहां से दूर ले जाने लगता है। तब एडम स्मैशर उन्हें देखकर कहता है कि यहाँ से आज कोई जिंदा बचकर नहीं जा सकता और उन पे फायर करने ही वाला होता है। इतने में ही डेविड अपनी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उससे जमीन से चिपकाने की कोशिश करने लगता है, पर एडम स्मैशर डेविड के आर्मर को तोड़ने लगता है जिस कारण से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है जो दूर से लूसी देखती है और फैल्को को कहती है कि जल्दी से वापस चलो। पर फैल्को कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि ये डेविड की आखिरी रिक्वेस्ट थी कि तुम्हें यहाँ से मैं सेफ बाहर निकाल दूं। अगर मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारे पास रिवॉर्ड की और डेविड ने मुझे कहा था कि हम इन्हें आपस में बांट दें। और पीछे एडम स्मैशर डेविड को बुरी तरह से मार रहा होता है। तब डेविड नीचे गिर जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और उसे पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है। तब एडम स्मैशर कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। तब डेविड कहता है कि तुम एक घटिया आदमी हो और एडम स्मैशर डेविड के सिर पर गोली मार देता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी शिप में बैठकर मून पे जा रही होती है और लूसी मून पे चली जाती है जहाँ पर उसे डेविड की याद आती है कि वो पिछली बार डेविड के साथ बीडी में यहाँ पर आई थी। और इसी के साथ साइबरपंक एज रनर एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है।